श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहा गया। धर्म के तो अनंत सूत्र होते हैं, लेकिन धर्म क्या है और इसका जीवन में परिणाम क्या है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, हमारे जो मनीषी हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे महात्मा हैं, उन्होंने अपनी साधना से, तपस्या से, अनुभूति से हमें जो देन दी है, भावनाओं की, विचारों की, जीवन के रहस्यों की। देखिए, विज्ञान जिसे हम आज विज्ञान कहते हैं, वो केवल भौतिक पदार्थों के रहस्य के उद्घाटन में समर्थ है और उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। हमारे जो ऋषि मनीषियों ने जिस विज्ञान का उद्घाटन किया था, वो मानवीय सीमा से बाहर का विज्ञान था। मानव को सुखी, शांत, प्रसन्न और आनंदित बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, बाहर से भी, भीतर से भी। लेकिन जिसे हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं, वो मानवीय सीमा से ऊपर की खोज थी, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, धर्म कहते हैं। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये जीवन के रहस्य हैं। और हमारे मनीषी, हमारे ऋषि जीवन के उन रहस्यों के भेदन में भी समर्थ थे। वो जन्म और मृत्यु के रहस्य को भी जानते थे। जन्म और मृत्यु से कैसे मुक्त हुआ जाता है, मोक्ष के रहस्य को भी जानते थे। वो ईश्वरत्व को जानते थे, धर्म को जानते थे। तो ये जो हमारे मनीषियों की देन है, हमारा जो देश है, इन मामले में अद्वितीय रहा है और अब भी है। भौतिक विज्ञान बहुत प्रगति कर गया होगा, रासायनिक विज्ञान बहुत प्रगति कर गया होगा, लेकिन इसने मनुष्य को सुख सुविधाएं तो दी हैं, पर उतनी ही तेजी से दुख की ओर भी अग्रसर कर दिया है। देखिए, जीवन संपूर्ण कब बनता है? जब उसमें बाहर से भी आनंद हो, अंदर से भी आनंद हो। बाहर की असुविधाएं समाप्त हो जाएं, बाहर के कष्ट समाप्त हो जाएं और अंदर का दुख समाप्त हो जाए और अंदर हमें आनंद मिल जाए। आज मनुष्य ज्ञानी नहीं हुआ, चालाक हो गया है। आज उसके हृदय का प्रेम सूख गया है। आज वो महत्वाकांक्षा के रोग से ग्रस्त हो गया है। उसके जीवन की उपलब्धियां नगण्य हो गई हैं। तो भगवान राम के जीवन में उनको 12 कला का अवतार कहा जाता है, भगवान कृष्ण को 16 कला का अवतार कहा जाता है। ऐसा है नहीं। देखिए, ईश्वर में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों में से एक अवतार में कुछ गुण प्रकट हो पाते हैं, दूसरे अवतार में और कुछ गुण प्रकट हो सकते हैं। और ईश्वर में इतने गुण हैं कि किसी अवतार में वो पूरे प्रकट हो ही नहीं सकते। तो भगवान राम के चरित्र के जो 16 गुण हैं, यही धर्म का पक्ष है। और ये 16 गुण अगर हमारे जीवन में स्थापित हो जाते हैं और इनकी विरोधी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो यही लंका विजय है। आइए अब 16 गुणों पर थोड़ा सा विचार करें। ईश्वर को सच्चिदानंद कहा गया।
सत चित आनंद, इससे मिल करके बना है और सारा संसार और हम लोग भी उसी के अंश हैं, उससे मिल करके बने हैं। तो हमारे जीवन में संतुलन कब आएगा? जब सच्चिदानंद का सारा स्वरूप, जो सच्चिदानंद ईश्वर है, उसके हम अंश हैं और अपनी पूर्णता को हम प्रकट कर लें। सत क्या है? जो हमारा जीवन है, जो दिखाई देता है, ये सत से मिलकर के बना है। इस जीवन में एक और शून्य का समझौता है। जिस दिन वो एक निकल जाता है सत्य, ये शून्य बच जाता है। तो जब हम दशानन की विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं कि एक और शून्य में से एक को भूल करके शून्य के पीछे लग गए और दसों इंद्रियों की पूर्ति में लग गए, स्वाद में लग गए, भोग में लग गए, कोई नियंत्रण नहीं स्वीकार किया, यही दशानन होना है, यही लंका का निवास है। तो सत में 4 गुण हैं। स्वयं हम जिए और दूसरों को जीने दें। हम स्वयं अपनी मृत्यु की न कभी कामना करें और न किसी दूसरे को मारें। ये 4 गुण सत के हैं। तो भगवान राम का जीवन देखिए, रावण क्या करता है? स्वयं अमर होना चाहता है पर दूसरों को मार डालना चाहता है। हम जीवन जीने के लिए जितनी उपयोगी वस्तुएं हैं, भोजन है, अन्न है, अन्न हमें चाहिए जीने के लिए, तो किसी को अन्न दान देना भी धर्म है, ये सत के अंतर्गत आता है। लेकिन अन्न में भी 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अन्न हम एक मात्रा से अधिक खा जाएं तो मर जाएंगे, तो मात्रा का ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि दूसरों का अन्न छीन तो नहीं रहे, हम दूसरों की जीविका तो नहीं छीन रहे, एक ध्यान हमें ये रखना है। तो दूसरों को जीवित रहने में जितनी मदद है, कृषि है, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, ये जितनी चीज़ें हैं, अस्पताल है, ये सब सत के अंतर्गत आती हैं धर्म में। जीवन जीने में हम लोगों की मदद करें और स्वयं हम जिए आनंद पूर्वक, और कभी किसी को न मारने की कल्पना करें और न स्वयं मरने की कल्पना करें। तो भगवान राम के जीवन में ये चारों तत्व दिखाई देते हैं। वो रावण जो दूसरों को जीने नहीं देता, उससे संरक्षण किया समाज का, ये धर्म का अंग है। तो ये 4 तत्व भगवान राम के जीवन में ये प्रकट हैं सत से। और चित क्या है? ज्ञान, चेतना। तो हम न मूर्ख रहें और न दूसरों को मूर्ख बनाएं। हम इतने बुद्धिमान हो जाएं कि हमें कोई ठग न सके, पर इतने बुद्धिमान न हो जाएं कि दूसरों को ठगने लगें। तो न मूर्ख रहें, न किसी को मूर्ख बनाएं, हम स्वयं ज्ञानी बने और दूसरों को ज्ञान बांटें। तो ये जो है चित्त के धर्म हैं 4, ये धर्म के 4 चरण हैं ये। तो सत के 4 और चित्त के 4 और आनंद के 4। हम स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न बनाएं। हम स्वयं दुखी न रहें और दूसरों को दुख न पहुंचाएं। अब भगवान राम और रावण के जीवन में देखिए, रावण स्वयं प्रसन्न रहना चाहता है पर दूसरों को दुखी बना करके। भगवान राम स्वयं प्रसन्न रहते हैं और दूसरों की प्रसन्नता में बाधा न पड़ने पाए, दूसरे प्रसन्न हों, इसलिए पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। वो तो ईश्वर हैं। अयोध्या में सब प्रसन्न हो जाएं, सारे संसार में कोई भी दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति न बचे, और वो अगर इस विचारधारा को स्वीकार कर लेता है
कि जैसे हमारी प्रसन्नता का अर्थ है वैसे सामने वाले की भी प्रसन्नता का अर्थ है। हमें जैसे दुखी रहने में अच्छा नहीं लगता वैसे सामने वाले को भी दुखी रहने में अच्छा नहीं लगता। तो रावण में ये 4 तत्व उल्टे हैं, भगवान राम में वो चारों तत्व प्रकट हो गए हैं। ये 12 गुण हुए और 4 गुण और होते हैं। 4 गुण कौन है? कि जब सारी सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। आप देखिए ये जो सृष्टि बनी है, विज्ञान कहता है कि जड़ ने धीरे धीरे विकसित होकर के ऐसे विकास हुआ। ये विज्ञान की जो धारणा है ये नकली है, सही नहीं है। जब भी विज्ञान धर्म की सीमा में पहुंच जाएगा तो सत्य को समझ लेगा। ये जो ब्रह्मांड है ये चेतना का स्वरूप है, ये चेतन से ये बना है। ये जड़ से इसका विकास नहीं हुआ, ये चेतन का विलास है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है। तो जब सारे ईश्वर के रूप हैं तो हम किसी से भेद बुद्धि न रखें। हमारे जीवन में न फूट हम डालें और न फूट स्वीकार करें। न भेद बुद्धि हमारे जीवन में हो, न दूसरों के जीवन में भेद बुद्धि पैदा करें। रावण क्या करता है कि परायों और अपने के बीच में भेद पैदा करना, इतना भेद पैदा करना कि अपनों को पराया बना देना। भगवान राम क्या करते हैं कि वो परायों को अपना बना लेते हैं। बाली का पुत्र उसको दूध बना देते हैं, रावण का भाई उसको युद्ध मंत्री बना देते हैं। तो भेद हम किसी को भी भड़का रहे हैं भेद डालने के लिए, समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं, ये सब अधर्म है। कारण उसका चाहे जो कुछ हो, तो भेद को मिटाएं और भेद की स्वीकृति अपने जीवन में न दें। भगवान राम क्या करते हैं कि भेद की स्वीकृति उनके जीवन में है ही नहीं, किसी का दोष वो देखते ही नहीं। अयोध्या में कई भेद डालना चाहती हैं, भगवान राम ने उस भेद को स्वीकार ही नहीं किया। तो कहते हैं कि भरत को राज्य मिल जाए, वो मेरा प्रिय छोटा भाई है, वो बड़ा होता है, मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। कई जैसी भेद बुद्धि नहीं कि कौशल्या का लड़का जंगल में टहले और मेरा लड़का गद्दी में बैठ जाए। तो वो ना भेद स्वीकार करते हैं और भेद को मिटाते हैं। अयोध्या से लंका तक की यात्रा क्या है? भेद को मिटाने की यात्रा है। जो दूर दूर हो गए हैं, चाहे वो धन की वजह से, चाहे जाति की वजह से, चाहे पद की वजह से, चाहे शक्ति की वजह से, चाहे सत्ता की वजह से, तो वो जो है भेद मिटाते हैं और स्वयं भेद किसी से मानते नहीं। स्वयं अभेद में रहते हैं और अभेद का विस्तार करते हैं। अभेद का विस्तार तो यहां तक है कि रावण को भी अपने में समेट लिया। जब अंगद को रावण ललकारता है, घृणा भरे प्रश्न करता है कि तू ही बाली का पुत्र है, भेद डालने की कोशिश करता है। अंगद तहीं बाली कर बालक, तू बाली का पुत्र है, गर्भ न गयो व्यर्थ तय जायो और निज मुख तापस दूत कहायो। तेरा पिता तो राजा था और तू उस तपस्वी का दूत होकर के कितना तूने जीवन नीचे गिरा लिया। अंगद कहते हैं सुनो सठ होय भेद मन ताके और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके जीवन में प्रभु राम की स्थापना नहीं हो गई है, उसी के मन में भेद बुद्धि होगी। तो ये जो 16 तत्व हैं, ये धर्म के मूल तत्व हैं। और इन 16 तत्वों में से आप विचार करिए कि कितने तत्व हमारे जीवन में हैं। हम स्वयं तो जीना चाहते हैं, पर दूसरे जिए चाहे न जिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। और हम अपने जीने में सारी सहायता करना चाहते हैं, पर दूसरों के जीवन के लिए हम कोई सहायता नहीं करना चाहते।
हम स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं, पर दूसरे प्रसन्न रहें हमें इसका कोई मतलब नहीं। हम स्वयं ज्ञानवान होना चाहते हैं कि दूसरों को मूर्ख बना सकें। आज की तो सारी शिक्षा पद्धति इसी पर टिकी है। देखिए रावण के जीवन में क्या है, 10 सिर हैं, ये 10 सिर बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अत्यधिक बुद्धिमान है, सृष्टि के रहस्यों का जानकार है, लेकिन वो ज्ञान उसे आनंद की ओर नहीं ले जाता। हमारा ज्ञान हमें आनंद की ओर ले जाए और हमें अकेले नहीं सारे समाज को आनंद की ओर ले जाए। तो 10 सिर बुद्धिमत्ता और 20 सिर भुजाएं पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो जीवन में पुरुषार्थ बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका हृदय बड़ा संकुचित है, हृदयहीन है। तो आज बुद्धिमत्ता बढ़ गई है, पुरुषार्थ बढ़ गया है, भले ही वो यंत्रों के माध्यम से आया हो, विज्ञान के माध्यम से आया हो, लेकिन आज का व्यक्ति हृदय, उसके व्यक्ति का हृदय सूखा हो गया है, रेगिस्तान हो गया है। उसकी संवेदनाएं मर गई हैं, उसकी भावनाएं मर गई हैं। वो अपने अलावा किसी को कुछ जानता ही नहीं है। उसका जीवन प्रेम शून्य हो गया है, कोई रस नहीं है उसके जीवन में। तो वो स्वयं के लिए और समाज के लिए समस्या बन गया है। देखिए हमारे ये जो 3 चीज़ें हैं, ईश्वर के ये जो तीनों गुण हैं, सच्चिदानंद, ये हमारे जीवन में संतुलित होने चाहिए। अगर हम केवल जीवन की उपयोगी वस्तुओं को संग्रह करने में लग जाएंगे, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सत धर्म कहा कि जीवन बना रहे, अगर केवल उसी में हम रत हो गए, उसी की आसक्ति में लग गए, तो फिर हमारे जीवन से चेतना और आनंद चला जाएगा। केवल हम ज्ञान की उपासना में रत हो जाएं, हमारे जीवन से जीवन की उपयोगी वस्तुओं का अभाव हो जाए और हमारे जीवन से आनंद का अभाव हो जाए, तो वो ज्ञान भी किस काम का। तो ज्ञान से हम आनंद की ओर जाते हैं कि नहीं जाते? ज्ञान से हम सत की ओर, जो जीवन है वो तृप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो जब जीवन में तृप्ति का अनुभव हो तो हमारे जीवन में सत प्रतिष्ठापित हो गया। जब हमारे जीवन में ज्ञान का अनुभव हो, चेतना का अनुभव हो, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? दूसरों को धोखा देना, अधिक बुद्धिमान हो जाना, दूसरों का शोषण करना, ये ज्ञान है क्या? आज का जो व्यक्ति है वो इतनी योजनाओं में उलझ गया है, इतने गणित में उलझ गया है कि प्रेम तो कोई गणित जानता नहीं, तो उसके जीवन में प्रेम का अभाव हो गया है। वो मरते दम तक योजनाएं बना रहा है, संग्रह कर रहा है, इस संग्रह का परिणाम क्या होगा वो नहीं जानता। तो गणित भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन कभी गणित न जानना भी आवश्यक है। तो जो हमारा ज्ञान हमें आनंद न दे, हमारे जीवन की रक्षा न करे, वो ज्ञान व्यर्थ है। और जो हमारा आनंद ज्ञान से समर्थित न हो, जीवन के नियमों का उल्लंघन करता हो, वो आनंद व्यर्थ है। अब यही तो होता है, काम आदि जो ये दुर्गुण है इतनी मात्रा में हो गए हैं कि ज्ञान का लोप हो गया। तो सत्य चित आनंद, इन तीनों का समन्वय, ज्ञान आनंद की सृष्टि न करेगा तो ज्ञान में रस कहां से आएगा? आनंद अगर ज्ञान से नियंत्रित नहीं है, असीमित हो गया, तो वो दुख की ओर ले जाएगा। और अगर हम केवल जीवन की उपासना में लग गए, संग्रह में लग गए, तो हम आनंद से और ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो तीनों तत्वों का संतुलन यही जीवन है। तो ये जो 16 तत्व हैं भगवान राम के जीवन में हैं और रावण के जीवन में ये नहीं है। उसका जीवन धर्म के विरुद्ध है। धर्म कोई विचारधारा नहीं है, धर्म कोई मान्यता नहीं है। धर्म जीवन को किस प्रकार से रसीला बनाया जाए, किस प्रकार से पूर्ण बनाया जाए और किस प्रकार से आनंदमय बनाया जाए,
आज व्यक्ति का जो जीवन है वो उदास हो गया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यही गति रही तो 25 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद 50% लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे। आज भी आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है, मानसिक रोगी बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? कि केवल गणित, केवल संग्रह, केवल योजनाएं। जन्म एक पक्ष है, मृत्यु एक पक्ष है, सुख एक पक्ष है, दुख एक पक्ष है, हानि एक पक्ष है, लाभ एक पक्ष है। तो जीवन के जो सारे तत्वों को जो प्रकाशित करे, जीवन के सारे तत्वों में जो संतुलन रखे, तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि है। तो भगवान राम के जीवन में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें विग्रहवान धर्म कहा जाता है। देखिए, धर्म विचार में है, भावना में है, क्रिया में है। ये पूर्णता तक पहुंच गया। रावण के जीवन में भी क्रिया में धर्म है और विचार में और भावना में नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वो तपस्वी नहीं है? वो तपस्वी है, लाखों साल तपस्या कर लेता है, बड़ा योद्धा है, युद्ध लड़ लेता है, सारे संसार को हराने वाला मन से हार गया, अपनी वासना से हार गया। कहता है हुई है भजन न तामस देहा, सारे संसार को जीत सकता है, लाखों साल तपस्या कर सकता है, पर श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर भी हो तो उसकी इच्छाओं का दास हो। हमारे जीवन में क्या है? हम भी तो यही चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला यंत्र बने। हम कहते हैं कि हमारे इष्ट देव हैं। ये इष्ट देव का तात्पर्य क्या है? इष्ट का अर्थ है जो मन से हम चाहते हैं। तो क्या हम भगवान को चाहते हैं मन से? हम तो भगवान से चाहते हैं कि जो हमारे इच्छित वस्तुएं हैं आप दे दो, और भगवान देने में सक्षम है इसलिए उनके पास जाते हैं। भगवान को पाने हम मंदिर में नहीं जाते। भगवान हमारे इष्ट देव नहीं, भरत जी के इष्ट देव हैं। भरत जी सब कुछ छोड़ करके भगवान को पाने के लिए गए, और हम भगवान को छोड़ करके सब पाना चाहते हैं। तो ये जो धर्म के 16 तत्व हैं ये रावण के जीवन में नहीं है और भगवान राम के जीवन में है। तो जब हमारे जीवन में धर्म प्रतिष्ठापित हो जाता है तब हमारे जीवन में आप ये समझिए कि हमने लंका पर विजय पाई। लंका पर विजय का अर्थ क्या है? कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, अपने लिए सुख चाहिए, दूसरों को चाहे दुख पहुंचे, ये लंका की ही तो प्रवृत्ति है। हम जिए, दूसरे चाहे मर जाएं, ये लंका की तो प्रवृत्ति है। हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, और दूसरे चाहे जितने दुखी रहें, और हमें चाहे भेद डालना पड़े, चाहे फूट डालना पड़े। राजनीति में क्या हो रहा है? एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। तो ये सब समाज में जो विघटन पैदा करने वाले तत्व हैं, जो आनंद को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, संघर्ष को बढ़ाने वाले तत्व हैं। आज व्यक्ति बड़ा उपलब्धियों पर गर्व करता है, लेकिन उसका जीवन अनिश्चित हो गया। क्यों? कि उसने भाग्य को कुछ माना ही नहीं, ईश्वर को कुछ माना ही नहीं, धर्म को कुछ माना ही नहीं। धर्म उसके जीवन में औपचारिक हो गया है। धर्म क्या है? तिलक लगा लिया, मंदिर हो आए, और इसके बाद 1 घंटे के लिए मंदिर गए, 23 घंटे अधर्म कर रहे हैं। ये धर्म इस तरह होता है का? भगवान राम के जीवन में आप देखिए, धर्म की स्थापना उन्होंने की। लंका तक की जो यात्रा है क्या है? वो भेद बुद्धि मिटाने का। कई भेद बुद्धि की प्रतीक हैं, मेरा लड़का राज्य में बैठे, लेकिन कई की भेद बुद्धि को उन्होंने परास्त कर दिया। कई आई चित्रकूट में, तो प्रथम राम भेंटी कई सबसे पहले उनको प्रणाम किया। हे माँ, तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली, तुम मेरी सच्ची माँ हो। अब कई ग्लानि
हो गई उनको। जिसको मैंने इतना कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की। एक बार भगवान राम ने कैकेयी से पूछा कि तुम मुझे भरत से ज़्यादा चाहती हो माँ? तुम्हें तो कभी न कभी मेरी याद, प्रतिदिन मेरी याद आती है, लेकिन किस दिन सबसे ज़्यादा आई? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने जब भरत ने मुझे फटकारा और माँ कहना छोड़ दिया, जब फटकारने लगा तो मुझे तुम्हारी याद आई कि एक पुत्र वो था जिससे मैंने राज्य छीन लिया, जिसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, फिर भी वो प्रणाम करके गया, प्रसन्न होकर के गया। और एक पुत्र वो है जिसे राज्य की व्यवस्था की कलंक लिया, विधवापन लिया, अपयश लिया, और वो इस तरह से फटकार रहा है। तो कैकेयी की भेद बुद्धि मिटा दी भरत जी ने और भगवान राम ने मिलकर के। तो जब हमारे जीवन से भेद बुद्धि मिट जाए तो आप समझिए कि अब धर्म की स्थापना हमारे जीवन में होने लगी। अपने सुख के साथ जब दूसरे सुख की हम चिंता करने लगे तो आप समझिए कि हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होने लगी। अपने दुख में जितने हम संवेदनशील हैं, यही जब दूसरों के दुख में हम संवेदनशील होने लगे तो आप समझिए कि हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होने लगी। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमें कोई न ठगे, उसी प्रकार से यदि दूसरा ठगा जा रहा है तो उसे बचाने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होने लगी। जिस प्रकार से हम अपना स्वयं जानने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, दूसरों की अज्ञान और मूर्खता को मिटा दें तो धर्म की स्थापना होने लगी। रावण बुद्धिमान है लेकिन दूसरों को मूर्ख समझता है। जो उसे अच्छी सलाह देता है उसका तिरस्कार करता है, उसे लात मार करके भगा देता है, उनका अपमान करता है, उनकी निंदा करता है। और भगवान राम को जो अनुचित सलाह भी देते हैं, विभीषण ने अनुचित सलाह दी, सुग्रीव ने, लेकिन वो समझते हैं कि इनकी भावना ठीक है, इनका जो विचार है वो ठीक नहीं है, सत्य न सिद्ध होगा, लेकिन इनकी भावना पवित्र है, इसलिए उस विचारधारा को स्वीकार करते तो नहीं है, लेकिन वो 3 दिन के लिए अनशन में बैठ गए। विभीषण का हृदय इससे पवित्र हो जाएगा, उदार हो जाएगा, मेरे प्रति विश्वास हो जाएगा। तो दूसरों और अपनों के भेद को मिटाना, शत्रु के भाई को अपना बना लिया। रावण अपने भाई को शत्रु बना लेता है, बाली अपने भाई को शत्रु बना लेता है। भगवान राम अपने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ने को, त्यागने को तैयार है। तो ये जो तत्व हमारे जीवन में हैं, आप विचार करें कि इनमें से वो 16 गुण जो धर्म के हैं, उनमें से कौन कौन हमारे जीवन में स्थापित हो गए हैं। और अगर ये 16 गुण हमारे जीवन में स्थापित हो जाएं तो हमने लंका पर विजय पा ली। और यही हमारे जीने का तरीका है, यही हमारे जीने का ढंग है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।